हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल टॉपर्स टारगेट पर स्वागत है। आई होप आप सब एकदम ठीक होंगे और अपनी क्लासेस को रेगुलरली कवर कर रहे होंगे। आज क्लास 12th की जो मैथ की सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हुए हम एक्सरसाइज 3.3 को पूरा करेंगे। इसके पहले हमने एक्सरसाइज 3.3 आरबीयू चैप्टर से दो पार्ट में कवर किया है, जिसमें हमने पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5th तक कवर कराया है, दूसरे पार्ट में 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक कवर कराया है और आज लास्ट पार्ट है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 को कवर करेंगे, साथ में क्वेश्चन नंबर 12 तक जाके 12 जो लास्ट नंबर का क्वेश्चन है उसको खत्म करेंगे। पूरा क्वेश्चन और पूरा एक्सरसाइज आज खत्म हो जाएगा, एक्सरसाइज 3.3। तो बिल्कुल अच्छे से जिस तरह आपने पार्ट 1 और 2 को देखा उसी तरह पार्ट 3 को पूरा कवर कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था ये वाली जो एक्सरसाइज है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जानी जाती है। 5 या 6 नंबर इस पे बनते हैं, तो पूरा देखेंगे तो आपको पेपर में 5 से 6 नंबर यही क्लास में पक्के हो जाएंगे आज, क्योंकि इसमें से आता जरूर है और 5 से 6 नंबर में आता है। तो ऐसे क्वेश्चन पे रिस्क नहीं लिया जाता, तो पूरा देखिएगा, समझाने की गारंटी मेरी है, बढ़िया से आपको आएगा, विश्वास के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है? निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। नंबर 1, 2, 3, 4 4 पार्ट 10वें क्वेश्चन के दिए हुए हैं। सबको आपको कह रहा है कि इसको आप क्या करिए, इन आव्यूहों को एक सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। तो हम पहला पार्ट अगर ले लें, पहला पार्ट, तो पहला पार्ट क्या दिया है, अगर हम a मान लें इसको, तो ये 3, 5, 1 और ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब इसको हमें क्या करना है, एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखना है, योगफल के रूप में इसी a को। तो अगर मैं a को अगर ऐसे लिख दूं, आव्यूह a को अगर मैं लिखना चाहूं तो सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में, योगफल के रूप में a को कैसे लिख सकते हैं? a को अगर हम इसी a को लिख दें, a बराबर हाफ a प्लस a पर डैश और प्लस हाफ a माइनस a पर डैश, तो इसी को कहते हैं सममित और विषम सममित के योगफल का योग। हमने जो इसके ठीक एक्सरसाइज के पहले आपको कॉन्सेप्ट की क्लास कराया था, उसमें बताया था सममित क्या होता है, विषम सममित क्या होता है, उसका योगफल का रूप क्या होता है। तो वहाँ एक प्रमेय था जिसमें हम किसी आव्यूह को सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में व्यक्त करते हैं। तो पहला पार्ट सममित हो जाता है हाफ a प्लस a डैश और प्लस दूसरा पार्ट विषम सममित हो जाता है, तो इसको योगफल के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। आप यहाँ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो a के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हाफ a और हाफ a मिलके पूरा a हो जाएगा, हाफ a डैश प्लस का हाफ a डैश माइनस का, तो कैंसिल हो जाता है, a के ही बराबर ही आता है। थोड़ा सा आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, चेक करना हो तो हाफ a यहाँ से, हाफ a यहाँ से और प्लस हाफ a डैश यहाँ से और माइनस का हाफ a डैश यहाँ से, तो ये दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, आधा आधा मिलके पूरा हो जाता है, तो a बराबर a। इसीलिए हम इस a को इसके रूप में लिखे हुए हैं। तो ये आपको नहीं करना है, आपको इस रूप में लिखना है, ये जो आव्यूह आपको दिया हुआ है इसको। तो सममित और विषम सममित रूप यही होता है। आई होप आपने क्लास लिया था, अगर आपने लिया है तो ठीक है, नहीं लिया तो डायरेक्टली आई बटन पे क्लिक करके आप डायरेक्टली उस कॉन्सेप्ट वाली क्लास को देख के इस टॉपिक को पूरी तरह से क्लियर कर सकते हैं। वहाँ मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था, तो वहाँ से आप जरूर उसको देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ a यहाँ पे दे रखा है, हमें इसको सममित विषम सममित के योगफल के रूप में जब लिखना है हमें a डैश भी चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पे a डैश भी हमने लिया है, तो a डैश निकालेंगे, इसलिए कहेंगे a डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। हमने कहा a डैश क्या होता है, परिवर्त होता है। किसी आव्यूह के पंक्ति और स्तंभ को आपस में बदली कर देते हैं तो वही परिवर्त कहलाता है। तो a डैश क्या होगा, a की पंक्तियों को स्तंभ बना देंगे, पंक्ति स्तंभ हो जाएगी, 3, 5, 1 माइनस का 1, तो ये a डैश हो गया। इसी तरह हमको a और a डैश मिल चुका है। अब हम इसको यहाँ पे पहला पार्ट वाले का मान अगर निकालना चाहें तो कहेंगे
क्या होगा, ए में ए डैश जोड़ देंगे तो ए क्या है 3 5 1 माइनस का 1 और इसमें जोड़ देंगे ए डैश यहाँ पे है 3 1 5 माइनस का 1। ऐड करने पे क्या मिलेगा, 3 में आके 3 जुड़ेगा, 5 में 1 जुड़ जाएगा, 1 में 5 जुड़ जाएगा और -1 में जुड़ जाएगा -1। तो यहाँ से क्या रंग लाएगा, ये 3 3 6 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, 5 और 1 6 हो गया और ये माइनस माइनस जुड़ेगा तो माइनस का 2 हो गया। ये आपका a प्लस ए डैश की वैल्यू है, हमें इसका आधा चाहिए तो हम कहेंगे हाफ a प्लस ए डैश क्या हो जाएगा, इसमें हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2 6 6 6 माइनस का 2 गुणा होगा तो क्या होगा, हाफ से जब गुणा करेंगे सब में 3 से डिवाइड हो जाएगा, हाफ से जब गुणा करेंगे तो 2 सब में भाग चला जाएगा तो 2 से भाग देंगे, 2 3 6 3 बार में, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3, यहाँ माइनस का 1। ये हाफ a प्लस ए डैश आ गया और हमें हाफ a माइनस ए डैश चाहिए, उसको भी निकालते हैं, कहेंगे हाफ, इसी तरह कहेंगे इसी प्रकार या ना हो क्या निकालेंगे, हाफ a माइनस ए डैश, तो पहले a माइनस ए डैश निकाल देंगे फिर हाफ कर देंगे, हाफ को लिख देंगे बाहर, a की वैल्यू ये रही 3 5 1 माइनस का 1। इसमें जोड़ देना है किसको, ए डैश को, इस बार माइनस कर देना है, इसमें क्या कर देना है माइनस कर देना है ए डैश को, तो ये हो जाएगा 3 1 5 माइनस का 1। ये ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि हाफ का हमने पहले ही गुणा कर लिया है तो हाफ को हम बाहर रखेंगे अभी, क्योंकि ये सिंप्लीफाई होगा तब हाफ का गुणा होगा। तो यहाँ से हाफ आ गया, ये 3 में से 3 माइनस हो जाएगा, इस बार 5 में से माइनस होगा 1 और 1 में से माइनस होगा 5, -1 में से माइनस होगा माइनस का 1 यानी प्लस हो जाएगा ये। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो हाफ बाहर है, 3 में से 3 घट जाएगा 0, 5 में से 1 घटेगा तो 4 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। अब हमें हाफ का सबके अंदर गुणा कर देना है क्योंकि आदेश का सब में गुणा होता है, तो 0 में होगा तो 0, इसमें होगा तो 2, इसमें होगा तो माइनस का 2, इसमें होगा तो 0। यहाँ से हमें दोनों वैल्यू आ गई, हाफ a प्लस ए डैश की, हाफ a माइनस ए डैश की, तो हमें a की वैल्यू मिल चुकी है, हम इसमें पुट आउट कर देंगे। अतः इसलिए क्या कहेंगे a इक्वल्स टू, उसमें रख देंगे, तो यहाँ अगर इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं तो कहेंगे मान को यहाँ पे इसको यहाँ जो मिला हुआ है आपको हाफ ए डैश को मान लीजिए 2 और यहाँ जो मिला है इसको मान लेंगे 3, तो 2 और 3 का मान 1 में रखने पर कहेंगे इक्वेशन 1 व 2 का मान किसमें रखेंगे, 1 में रखने पर व्हाट विल बी फाइंड, यहाँ पे रखेंगे तो a इक्वल्स क्या होगा, हाफ a प्लस ए डैश की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे आ चुकी है, ये है आपकी 3 माइनस का 1 और प्लस हाफ a माइनस ए डैश की वैल्यू क्या आ चुकी है, ये रही आपकी 0 2 माइनस का 2 0। यहाँ पे हम चाहे तो a की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो क्या रख देंगे, यहाँ से a की वैल्यू क्या है 3 5 1 माइनस का 1, हो जाएगा 3 5 1 माइनस का 1 बराबर ये जो दिया था ऑलरेडी है 3 माइनस का 1 और ये जो है आपका प्लस 0 2 माइनस का 2 और 0, ये आपका क्या है फाइनल रिजल्ट है, यही है आपका एक आगु ए को हमने उसके सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में लिख दिया, यही आपका क्या है, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट 1। आई होप क्लियर हुआ होगा, थोड़ा बहुत डाउट अगर रह भी गया है तो इसके 4 पार्ट हैं, अगले वाले में जरूर क्लियर होगा, थोड़ा और ध्यान से देखिएगा। करना यही है कि
इसी वाली इक्वेशन को फिर से बनाना है और इस अलग वाले आगू का मान ले चल के फिर से वही रखना है। चलिए दूसरे पार्ट पे चलते हैं। आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट 2 क्या दे रखा है? पार्ट 2 अगर हम ले लें 10वें का दूसरा पार्ट दे रखा है। इस बार a इक्वल्स हम किसको मान लेंगे? ये जो दिया हुआ है 6 माइनस का 2, 2 माइनस का 2, 3 माइनस का 1, 2 माइनस का 1 और 3। यहाँ पे आपको जान लेना जरूरी है, अभी जो हमने सममित और विषम सममित लिखा था वहाँ पे आपको बार बार a और a' का जिक्र हुआ है, तो यही लगे हाथ हम क्या निकाल देंगे? a की मदद से a' निकाल देंगे। इसका डैश क्या होता है? पंक्ति को स्तंभ बना लीजिए, तो पंक्ति स्तंभ बन जाएगी। तो ये पंक्ति है, स्तंभ में लिखेंगे 6 माइनस का 2, 2। यहाँ भी दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ होगा तो माइनस का 2, 3 और माइनस का 1। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ तो 2 माइनस का 1 और 3। यहाँ a से a' बन चुका है। अभी क्या करना है? हमें क्या करना है? सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिखना है। कहेंगे सममित व विषम सममित, विषम सममित के योग के रूप में, के योग के रूप में अगर हम लिखे तो वही इक्वेशन फिर से मैं लिखना चाहूंगी। a इक्वल्स टू हाफ a प्लस का a' और प्लस हाफ a माइनस का a'। इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे और पहले पार्ट और दूसरे पार्ट की वैल्यू निकाल के लाके फिर से रख देंगे। तो पहले हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या चाहिए? a प्लस a' निकाल लेना चाहिए। a प्लस a' क्या मिलेगा? ये रहा a, ये रहा a'। वैल्यू पुट कर देंगे 6 माइनस का 2, 2 माइनस का 2, 3 माइनस का 1, 2 माइनस का 1, 3 में जोड़ देना है इसको a' को। 6 माइनस का 2, 2 माइनस का 2, 3 माइनस का 1, 2 माइनस का 1, 3 जोड़ दिया। अभी क्या करना है? संगत एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं तो 6 में आके जुड़ जाएगा 6, ऋण 2 में जुड़ जाएगा ऋण का 2 और 2 में जुड़ जाएगा 2। यहाँ पे ऋण 2 में जुड़ेगा ऋण का 2 और 3 में जुड़ेगा 3, ऋण 1 में जुड़ेगा ऋण 1, 2 में जुड़ेगा 2, ऋण 1 में जुड़ेगा ऋण 1 और 3 में जुड़ेगा 3। यहाँ से क्या मिल जाएगा? सॉल्व करेंगे 6 और 6 मिलके हो गया 12। माइनस माइनस समान चिन्ह जुड़ जाएंगे तो माइनस का 4 आएगा, ये भी प्लस का 4 आएगा, ये भी समान चिन्ह है, दोनों ही माइनस में आएंगे तो माइनस का 4 होगा। 3 और 3 6 और ये भी समान चिन्ह है तो 1 और 1 माइनस का 2, ये 2 2 4 हो जाएगा और माइनस माइनस फिर समान चिन्ह जुड़ेगा तो माइनस का 2 और 3 3 6। ये वैल्यू हो गई a प्लस a' की। हमें इसकी वैल्यू नहीं चाहिए थी, इसके हाफ की वैल्यू चाहिए थी, तो हाफ निकाल देंगे। हाफ हाफ नाउ क्या हो जाएगा? हाफ हाफ a प्लस a', तो हाफ का मल्टीप्लाई कर देंगे। हाफ ये रहा और ये रहा आपका 12 माइनस का 4 प्लस का 4 माइनस का 4 6 माइनस का 2 4 माइनस का 2 और 6। यहाँ हाफ का सभी एलिमेंट के अंदर गुणा हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? 12 में गुणा होगा आधा का तो 6, इसमें होगा तो माइनस का 2, सब आधा हो जाएंगे और ये भी हो जाएगा माइनस का 2, ये 3, ये माइनस का और ये 2 और ये माइनस का 1 और ये 3। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। अभी क्या करना है? सेकंड पार्ट हाफ a माइनस a' की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले a माइनस a' ले लें। a माइनस का a' की वैल्यू क्या होगी? a यहाँ पे दे रखा है 6 माइनस का 2, 2 माइनस का 2, 3 माइनस का 1, 2 माइनस का 1, 3। अब यहाँ पे माइनस करना है। दूसरा पार्ट क्या है? a', ये 6 है माइनस का 2 और 2 माइनस का 2, 3 माइनस का 1, 2 माइनस का 1 और 3। माइनस जब करेंगे तो संगत एलिमेंट आपस में घटेंगे तो 6 में से माइनस होगा 6, 2 में से माइनस होगा माइनस का 2
और 2 में से माइनस होगा 2, -2 में से माइनस होगा माइनस का 2, और यहाँ भी ये -2 था तो ये भी -2 हो जाएगा। 3 में से माइनस होगा 3, और -1 में से माइनस होगा माइनस का 1, फिर 2 में से माइनस होगा 2, -1 में से माइनस होगा माइनस का 1, 3 में से माइनस होगा 3। तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिलेगा, 6 में से 6 घटेगा तो 0, यहाँ पे ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस तो ये भी मिल गया 0, 2 में से 2 घटेगा तो 0 ही मिलना है, ये माइनस और माइनस का गुणा हुआ तो प्लस और माइनस मिलकर 0 हो जाएगा, ये भी 0, यहाँ भी देखेंगे तो प्लस और माइनस मिलकर 0, यहाँ तो 0 है ही, यहाँ भी प्लस माइनस 0, यहाँ भी 0 मिल गया। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अभी नाउ हम क्या करेंगे, हाफ ऑफ इतने का वैल्यू चाहिए था, इसमें हाफ ऑफ a माइनस का a डैश क्या हो जाएगा, हाफ a माइनस a डैश क्या होगा, इसमें हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे 0 0 0 वाले में, 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0, हाफ से गुणा करने पर भी बेचारा 0 0 0 एंड 0 0 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे हम इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अभी पिछली बार क्या किया था, 1 एंड 2 की वैल्यू 1 में, अभी पिछले क्वेश्चन में क्या किया था 2, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 3। तो यहाँ पे हमें 2 और 3 की वैल्यू चल के 1 में पुट कर देनी चाहिए और a की वैल्यू आ जाएगी। तो कहेंगे इक्वेशन 2 और 3 का मान 1 में रखने पर, लेट्स पुट the value of 2 and 3rd in equation 1. What will we find? क्या हो जाएगा, a equals to, पहली वैल्यू क्या थी हाफ, पहली वैल्यू क्या थी हाफ a प्लस a डैश, ये वाली वैल्यू हाफ a प्लस a डैश, ये है आपका 6 माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का 2 3 माइनस का 1 2 माइनस का 1 एंड 3, और प्लस दूसरे वाली इक्वेशन की हाफ a माइनस a डैश की वैल्यू यहाँ 0 0 0 0 0 0 मिली है, तो 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0 रख देंगे, और a की वैल्यू आप चाहे तो पुट भी कर सकते हैं, यही आपका क्या हो जाएगा, दिस इज द फाइनल आंसर, ये हो जाएगा आपका पार्ट 2 का आंसर। आई होप आपको क्लियर हो ही गया होगा। पार्ट 3 एंड 4 में भी सेम प्रोसेस को दोहराना है। अब 10वें के पार्ट 3 पर आ जाते हैं, वही प्रोसेस फिर से रिपीट करेंगे। 10वें का पार्ट 3 क्या दे रखा है इस बार, 3 वाले में हम इस बार a इसको मानेंगे, आप चाहे तो a के अलावा b c कुछ भी मान सकते हैं, राइट। तो हम इसको a ना मान के इस बार हम अगर b मान लें, b इक्वल्स तो ये क्या रहा आपका 3 दिया है, 3 माइनस का 1 फिर माइनस का 2 माइनस का 2 1 माइनस का 4 माइनस का 5 और 2। आपको पता है अभी दोनों भी क्वेश्चन हमने जो किया है उसमें किसी भी अवयव के साथ उसका परिवर्त जरूर था। तो यहाँ भी अगर हम b की मदद से b डैश निकाल दें तो क्या पाएंगे, इसकी पंक्तियों को स्तंभ में लिख देंगे तो 3 3 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 2 1, ये हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का 5 और 2। यहाँ से b डैश मिल गया, हमें इसको सममित और विषम सममित के रूप में के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। कहेंगे सममित और विषम सममित, विषम सममित के योगफल, योग के रूप में आपका b हो जाएगा, यहाँ से b इक्वल्स टू हाफ b प्लस b पर डैश प्लस हाफ b माइनस b पर डैश। इक्वेशन नंबर 1 इसे मान लेंगे और ये पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू निकाल के ले आएंगे, यहाँ पे रख देंगे। तो हमें पहले क्या चाहिए, b माइनस का प्लस का b डैश, तो b की वैल्यू ये रही यहाँ पे 3 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 2 1 माइनस का 4 माइनस का 5 और 2। यहाँ से हम प्लस करेंगे b
की वैल्यू बी डैश दिया है 3 माइनस का 2 माइनस का 4, 3 माइनस का 2 माइनस का 5 माइनस 1 1 और 2। अगर जोड़ने की बात करें तो कैसे जुड़ेगा, संगत एलिमेंट आपस में जुड़ेंगे। 3 में आके 3 जुड़ेगा, 3 में आके -2 जुड़ेगा और -1 में -4 जुड़ेगा, -1 में जुड़ेगा -4, -2 में 3 जुड़ेगा और -2 में -2 जुड़ेगा, +1 में -5 जुड़ेगा, -4 में -1 जुड़ेगा, -5 में 1 जुड़ेगा और 2 में 2 जुड़ेगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू क्या आएगी चेक करेंगे। 3 और 3 मिलके 6, 3 में से 2 माइनस हो गया तो 1 और ये माइनस और माइनस समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, -5 आ जाएगा। ये 3 में से 2 माइनस होगा तो 1, ये 2 और 2 आपस में जुड़ेंगे, समान चिन्ह है तो -4 और यहाँ से 5 में से 1 माइनस हो जाएगा तो -4 आ जाएगा, -4। यहाँ पे समान चिन्ह जुड़ेंगे तो -5 होगा, यहाँ जुड़ेंगे तो ये अलग अलग चिन्ह है तो घट जाएगा -4 और ये +4। ये वैल्यू है b प्लस बी डैश की। हमें चाहिए हाफ b प्लस बी डैश, तो यहाँ हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ बी डैश, b प्लस बी डैश की वैल्यू यहाँ पे आ रखा है तो ये है 6, 1 माइनस का 5, 1 माइनस का 4 और माइनस का 4, 5 माइनस का 4, ये भी माइनस था और ये 4। हाफ का सभी के अंदर गुणा होगा तो यहाँ से 3 बच जाएगा, ये 1/2 होगा, ये माइनस का 5/2 होगा, ये 1/2 होगा, ये माइनस का 2 होगा, ये भी माइनस का 2 होगा, ये माइनस का 5/2 होगा, ये माइनस का 2 और ये प्लस का 2 होगा। इक्वेशन नंबर इसको हम 2 मान सकते हैं। ये हाफ b प्लस बी डैश की वैल्यू हो चुकी है। हमें हाफ b माइनस बी डैश भी निकालना है तो हम पहले क्या करेंगे, नाउ b माइनस बी डैश निकालेंगे। b माइनस बी डैश कैसे आएगा, b की वैल्यू ये रही 3, 3 माइनस का 1, -2 -2 1, -4 -5 और 2। इसमें माइनस करना है b डैश, ये रहा 3 माइनस का 2 माइनस का 4, 3 माइनस का 2 माइनस का 5, -1 1 और 2। यहाँ से संगत एलिमेंट आपस में घटते भी हैं तो 3 में से माइनस होगा 3, 3 में से माइनस होगा -2 और -1 में से माइनस होगा -4, -1 में से माइनस होगा -4, -2 में से माइनस होगा 3, -2 में से माइनस होगा -2 और 1 में से माइनस होगा -5। ठीक है, -4 में से माइनस होगा -1 तो -4 में से माइनस होगा -1, -5 में से माइनस होगा 1 और 2 में से माइनस होगा 2। तो ये रहा आपका। अब इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से वैल्यू किसकी आएगी, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपका b माइनस बी डैश की। तो 3 में से 3 घटेगा 0 और ये माइनस और माइनस का गुणा होगा प्लस तो 3 2 हो जाएगा 5, ये हो जाएगा प्लस और ये होगा माइनस तो 4 में से 1 माइनस होगा तो माइनस का हो जाएगा 3 यहाँ पे और ये समान चिन्ह जुड़ेगा तो माइनस का 5 मिलेगा। ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये माइनस है तो 0 मिल जाएगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस 5 और 1 मिलके हो गया 6। माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस, ये 1 का प्लस और माइनस का 4 है तो माइनस का 3 आ जाएगा। ये समान चिन्ह जुड़ेंगे तो माइनस का 6 और 2 में से 2 माइनस हो गया तो 0 मिल जाएगा। तो ये वैल्यू किसका है, b माइनस बी डैश का है। हमें हाफ ऑफ b माइनस का बी डैश चाहिए तो हाफ का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। क्या दे रखा था 0 5 -3 -5 0 6 और माइनस का 3 माइनस का 6 0। b माइनस बी डैश की वैल्यू में हाफ से गुणा कर देंगे। हाफ से गुणा करेंगे तो हाफ का सभी में गुणा होगा, 0 में होगा तो 0, 5 में होगा तो 5/2 और -3 में होगा तो माइनस का 3/2, -5 में होगा तो माइनस का 5/2, 0 में होगा तो 0, 6 में होगा तो 3, इसमें होगा तो माइनस का 3/2, यहाँ होगा तो माइनस का 3 एंड यहाँ होगा तो फिर से 0। ये वैल्यू हो गई हाफ b माइनस बी डैश की।
इक्वेशन नंबर इसको हम ही मान सकते हैं थर्ड। एंड फिर से हम सेकंड एंड थर्ड की वैल्यू ला के 1 में पुट कर देंगे और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो कहेंगे इक्वेशन 2 एंड 3 की वैल्यू या का मान को कहाँ रख देंगे, 1 में रखने पर पुट आउट करेंगे तो यहाँ से आपका b क्या आ जाएगा, b की वैल्यू आएगा हाफ ऑफ b प्लस b डैश की वैल्यू देख सकते हैं इक्वेशन 2 में दिया है यहाँ पे। तो इसको पुट कर देंगे ज्यों का त्यों, ये 3 हाफ माइनस का 5/2 1/2, ये माइनस का 2, ये माइनस का 2, ये माइनस का 5/2, ये माइनस का 2, ये प्लस का 2 में जुड़ जाएगा कौन, ये सेकंड वाला b हाफ b माइनस b डैश, ये थर्ड में जो आया है। तो ये है 0 5/2 और 3/2, ये 5/2 माइनस का, ये 0 है और ये 3 है, ये है माइनस का 3/2 माइनस 3 माइनस 3/2 माइनस का 3 और 0। तो ये वैल्यू जो आ गई यही b की वैल्यू है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, b का भी मान रख दिए होते तो ही कोई बात नहीं होती, यही आपका फाइनल आंसर है। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ पार्ट थर्ड। फोर्थ वाला तो छोटा सा है, टुच्चू सा है, जैसे पहला वाला था वो तो 2 मिनट के अंदर 1 मिनट के अंदर आ जाएगा। तो फोर्थ वाला भी कर लेते हैं और इसी के साथ 2 क्वेश्चन और हैं उसको भी कवर करेंगे क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बचे हुए हैं। और 10वें पार्ट को मैंने अलग से क्यों किया, क्योंकि इसमें 4 पार्ट थे, पिछले लेक्चर में अगर कवर करते तो क्लासेस 1.5 घंटे की हो जाती। इसकी वजह से हमने इसको क्या किया, पार्ट जो अगला है आपका थर्ड में कंप्लीट करा दिया। बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 पे। आ जाते हैं 10वें के पार्ट नंबर 4 पे, 10वें का चौथा। इसको हम अगर मान लें ये अब c के बराबर है तो 1 5 माइनस का 1 और 2, ये रहा। लगे हाथ हमें c डैश भी निकाल देना चाहिए क्योंकि बार बार इस वैल्यू की जरूरत पड़ रही है। आप पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे तो 1 5 और ये माइनस 1 2, यही c डैश है। सममित और विषम सममित का योगफल का रूप क्या है, सममित और विषम सममित के योग के रूप में क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका c हो जाएगा हाफ ऑफ c प्लस c का डैश प्लस हाफ ऑफ c माइनस c का डैश। इसी को मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। हमें इसमें से c प्लस c डैश c माइनस c डैश और दोनों के हाफ की वैल्यू निकाल के ला के यहाँ पे रख देना होगा। तो पहले तो हमें c प्लस c डैश मिल जाए, तो c ये रहा 1 5 माइनस का 1 और 2 और प्लस c डैश क्या रहा 1 माइनस का 1 5 और 2। इन दोनों को जोड़ देंगे, क्या मिल जाएगा, 1 में आके जुड़ जाएगा 1, 5 में जुड़ जाएगा माइनस का 1 और माइनस 1 में जुड़ जाएगा 5, माइनस 1 में जुड़ जाएगा 5 और 2 में जुड़ेगा 2। यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 और 1 2, 5 में से 1 होगा माइनस तो 4, ये प्लस 5 और माइनस का 1 है तो यहाँ पे आएगा प्लस का 4 और 2 2 4 हो गया। तो इसको हम माना ये वैल्यू है c प्लस c डैश का, इसके हाफ की वैल्यू चाहिए हमें, इसके हाफ की। तो कहेंगे हाफ ऑफ c प्लस c डैश क्या होगा, हाफ का हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हाफ हो जाएगा इसमें गुणा हाफ का 2 4 और 4 4 में, तो हाफ का सभी में गुणा होता है तो 2 का 1 बन जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 और ये 2। इसको हम समीकरण 2 मान सकते हैं। अभी क्या करना, सेकंड पार्ट जो हाफ ऑफ c माइनस c डैश दिया इसकी भी वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ से कहेंगे नाउ c माइनस का c डैश क्या हो जाएगा, तो c की वैल्यू ये रही 1 5 माइनस 1 2 में माइनस होगा c डैश यानी कि 1 माइनस का 1 5 और 2 माइनस करेंगे तो 1 में से 1 माइनस, 5 में से माइनस होगा माइनस का 1 और माइनस 1 में से माइनस होगा माइनस का माइनस 1 में से माइनस होगा 5, 2 में से माइनस होगा 2।
यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1 में से 1 माइनस 0 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 और 1 6 और यहाँ भी जुड़ जाएंगे तो माइनस का 6 ये घट जाएगा तो 0। ये वैल्यू आ गई c माइनस सी डैश की। हमें चाहिए हाफ ऑफ c माइनस का सी डैश, तो ये क्या हो जाएगा हाफ ऑफ c माइनस सी डैश की वैल्यू है 0, 6 माइनस का 6 0। इसका सभी में गुणा होगा तो 0, यहाँ 3, यहाँ माइनस का 3 और यहाँ 0 आ जाएगा। इसको मान सकते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो 2 और 3 की वैल्यू को ले चल के 1 में रख देंगे तो c की जो मान हो जाएगा एक, तो 2 और 3 का जो वैल्यू है 1 में चल के रखेंगे तो वही हो जाएगा आपका आंसर। इसे कहेंगे सममित और विषम सममित का योगफल के रूप में लिखना। तो यहाँ पे कहेंगे समीकरण 2 और 3 का मान 1 में रखने पर क्या मिल जाएगा, यहाँ से कहेंगे c इक्वल्स, या c की भी अगर वैल्यू रख दे तो c की वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 1/5 माइनस का 1 2 इक्वल्स टू हाफ c प्लस सी डैश की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे आई है 1 2 2 2 और हाफ c माइनस सी डैश की वैल्यू थर्ड में दिया है 0 3 माइनस का 3 0। ये लाइन जो है ना, यही लाइन है आपका फाइनल आंसर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10। आई होप क्लियर हो गया होगा, और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को करते हैं, देखेंगे। क्वेश्चन दिया है तेरा प्रश्न 11 तथा 12 में सही विकल्प चुनिए। यानी 11th और 12th जो क्वेश्चन है आपका ये बहुविकल्पी क्वेश्चन वाला है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है, फिर भी हम देखते हैं क्या दे रखा है। 11वां दे रखा है, यदि a तथा b के समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो ab और माइनस ba एक क्या होगा। ऑप्शन ए कह रहा है विषम सममित आव्यूह है, ऑप्शन बी कह रहा है सममित है, सी कह रहा है शून्य आव्यूह है और ये डी ऑप्शन होगा। ऑप्शन डी कह रहा है कि तत्समक आव्यूह है। चेक आउट करते हैं। पहले जो डाटा दिया है इससे क्या बात सामने आती है, जरा ध्यान देंगे। कह रहा है ए और बी क्या है, समान कोटि के हैं, अच्छी बात है, और सममित आव्यूह है, सममित है। तो कह रहा है दिया है क्या चीज, ए और बी सममित है, सममित आव्यूह है। एक तो उनकी कोटियां समान है, एक तो वो सममित हैं। और आपको मैंने सममित और विषम सममित की क्लास बहुत क्लियरली लिया था, अलग से लिया था, बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी। आई होप आपने लिया होगा क्लास और क्लियर करके ही आज की क्लास देख रहे हैं। अगर नहीं लिए हैं डायरेक्टली इस वीडियो पर क्लिक करके आप उसको जरूर ले लीजिए, क्योंकि उस क्लास के बिना ये पूरा एक्सरसाइज अधूरा ही नॉलेज देगा आपको। तो मेरा पूरा आपको यही सजेशन है कि आप उस क्लास को ले लीजिएगा। तो देखेंगे ए और बी सममित आव्यूह है, तो सममित का मतलब क्या होता है, अगर कोई आव्यूह सममित है इसका मतलब है कि उसका डैश भी यानी परिवर्त भी वही आव्यूह मिलेगा। तो इसका रिजल्ट है कहेंगे अतः ए पर डैश बराबर भी ए हो जाएगा और बी पर डैश बराबर भी बी हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, अगर सममित है ए और बी तो ए पर डैश भी ए ही होगा और बी पर डैश भी बी ही होगा। अब आपको जो वैल्यू दिया है जरा उस पर ध्यान देंगे। दिया है ए बी और माइनस का बी ए, कह रहे इसका क्या हाल चाल रहेगा, ये कैसा होगा। यानी ए और बी को पहले गुणा करिए, फिर बी और ए का गुणा करिए और दोनों को माइनस करिए, तो इसका क्या रहेगा प्रॉपर्टी, विषम सममित होगा कि सममित होगा, तत्समक होगा या शून्य होगा, चेक करिए। तो हमारे कहने का मतलब अगर हमें सममित और विषम सममित चेक करना है तो हम डैश लगा के ही चेक करते हैं। तो हम इसका होल डैश अगर निकालें तो आपको हमने किसी भी आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म को अच्छे से पढ़ाया है, सममित और विषम सममित बताया है। अभी जो वीडियो मैंने कहा है आपको देखने के लिए, ये वाला वीडियो बहुत जरूरी है, जरूर देखिएगा। वहाँ पे हमने गुणधर्म बताया था। तो किसी पे ब्रैकेट पे होल डैश माने इस पे भी डैश और इस पे भी डैश, तो इसका मतलब होता है ए बी पे डैश और माइनस का बी ए पर डैश।
ये वैल्यू हो जाती है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे कह सकते हैं इसको, ये होता है बी डैश इंटू ए डैश के बराबर। एक बात हमने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाया था, किसी भी आव्यूह में अगर ए बी पे खड़े पे डैश ये हमेशा बराबर होता है, दो आव्यूहों के गुणनफल पे होल डैश यानी दो आव्यूहों के गुणनफल का परिवर्त इसके इस अलग अलग आव्यूहों के परिवर्त के गुणनफल के बराबर होता है, लेकिन इनका क्रम विपरीत हो जाता है, बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में हो जाता है। ये हमने आपको प्रॉपर्टी में परिवर्त की प्रॉपर्टी या गुणधर्म में बताया था, तो आई होप आपको याद होगा। तो यहाँ पे इसी प्रॉपर्टी का हम यूज कर रहे हैं कि ए बी पर होल डैश हो जाता है बी डैश इंटू ए डैश के बराबर। तो यहाँ पे हमने ए बी पे होल डैश को लिख दिया बी डैश ए डैश, और यहाँ पे लिख सकते हैं इसको क्या चीज, आपस में उलट जाएगा तो ए डैश इंटू बी डैश की। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे इन दोनों का प्रयोग करेंगे, बी डैश की वैल्यू क्या रख देंगे, बी रख देंगे, ए डैश की वैल्यू क्या रख देंगे, ए रख देंगे। यहाँ भी ए डैश की वैल्यू ए हो जाएगी और बी डैश की वैल्यू बी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, बी ए माइनस ए बी। अगर हम कहें कि हम माइनस को जरा कॉमन ले लें तो क्या होगा, आप कहेंगे ये आगे आ जाएगा ये पीछे चला जाएगा, जब माइनस कॉमन होता है तो आगे पीछे हो जाता है, तो ये पीछे हो गया। अभी क्या देख सकते हैं, हम लेके चले थे ए बी माइनस का बी ए का होल डैश, और लाए क्या, ए बी माइनस बी ए का होल डैश क्या आ गया, ए बी माइनस बी ए के ही बराबर आया, लेकिन ऋण में बराबर आया। तो ये क्या दर्शा रहा है भाई, ये दर्शा रहा है विषम सममित आव्यूह की प्रॉपर्टी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की गुणधर्म। हमने बताया था एक विषम सममित आव्यूह क्या होता है, ए डैश अगर बराबर हो जाए माइनस ए के, इसे कहते हैं विषम सममित। विषम सममित, किसी चीज पर डैश उसी के बराबर है लेकिन ऋण में आए तो विषम सममित कहलाता है। इस पर जो डैश है इसी वैल्यू के बराबर आया है लेकिन ऋण में आया है, इसलिए क्या है, विषम सममित है। तो कहेंगे अतः क्या चीज, ए बी माइनस का बी ए क्या होगा, एक विषम सममित आव्यूह होगा, विषम सममित आव्यूह है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लोग रटवाते हैं क्लासेस में, आप बिल्कुल रटिएगा नहीं, बिना समझे अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे तो गलती ही होगा। तो मेरा यही सजेशन है, ऑब्जेक्टिव को भी जरूर सॉल्व करिए, समझ के करिए, कॉन्सेप्ट के साथ चलिए, पूरा चैप्टर एक बार में थोड़ा टाइम देके पढ़िए, लेकिन एकदम क्लियर करके आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 पे बढ़ जाते हैं। इसी के साथ आ जाते हैं बिल्कुल आखिरी सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, दिया है यदि ए बराबर ये आव्यूह है तो ए प्लस ए डैश बराबर ये भी दिया है, तो कह रहा है अल्फा का मान क्या होगा। ध्यान देंगे, अल्फा की वैल्यू ऑप्शन ए बी सी डी दे रखा है, सॉल्व करेंगे इसे। क्या है, ए आपके पास दे रखा है कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा। आप देखिए इस इक्वेशन में ए डैश का भी जिक्र है, तो ए डैश भी लगे हाथ निकालेंगे, तो ए डैश क्या आएगा, पंक्ति स्तंभ हो जाएगी, तो कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा और ये हो जाएगा साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ए डैश आ गया। आई आपको पता होना चाहिए तत्समक आव्यूह, ठीक सबसे पहले लेक्चर में इस चैप्टर के हमने कवर कराया है। डायरेक्टली आई बटन पे क्लिक करके आप पूरा आव्यूह के बारे में, तत्समक और विकर्ण आव्यूह, वर्ग आव्यूह सब के बारे में जान सकते हैं, मैंने वहां पे बताया है। आई एक तत्समक आव्यूह होता है, तो इस इक्वेशन का यूज करेंगे। नाउ हम क्या दे रखा है, a प्लस ए का डैश इक्वल्स आई दिया है, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। a की वैल्यू क्या है, यहाँ दिया है कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, ये है साइन अल्फा और ये है कॉस अल्फा, प्लस ए डैश की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये वैल्यू आ गई और बराबर है आई के। तो आई क्या होता है, तत्समक आव्यूह होता है, 2 गुणे 2 के सभी हैं, तो ये भी 2 गुणे 2 का एक तत्समक आव्यूह ले लेंगे। बीच में प्लस दे रखा है तो हम सबको जोड़ देंगे, संगत एलिमेंट जुड़ेंगे तो कॉस अल्फा में जुड़ जाएगा कॉस अल्फा, माइनस के साइन अल्फा में जुड़ जाएगा साइन अल्फा और साइन अल्फा में जुड़ जाएगा माइनस का साइन अल्फा, तो ये माइनस हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा, इस कॉस अल्फा में जुड़ेगा ये प्लस का कॉस अल्फा। यहाँ से आपका वैल्यू है 1001। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, कॉस कॉस 2 बार है तो 2 कॉस अल्फा हो जाएगा
और ये प्लस और माइनस कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल, तो ये तो 0 मिल जाएंगे, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 2 बार है तो 2 cos अल्फा इक्वल्स क्या है 1 0 और 0 1। यहाँ पे दो आव्यूह अगर बराबर होते हैं तो उसके संगत एलिमेंट पक्का बराबर होंगे। तो जब तुलना करेंगे तो यहाँ से कहेंगे 2 cos अल्फा इक्वल्स 1, तुलना हो गया तो कल यहाँ पे 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा cos अल्फा बराबर 1/2 और 1/2 कितने की वैल्यू होती है आप cos π/3 की वैल्यू, यानी cos जो 60 होता है उसका मान होता है यानी π/3 का मान होता है 1/2। तो यहाँ से अगर हम कहेंगे cos cos कैंसिल होगा, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी π/3। किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे प्रश्नावली खत्म होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो कमेंट में लिख दीजिए। मैम पूरा क्लियर है, हम आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्नावली की ओर एकदम चलेंगे, बिल्कुल अच्छे से तैयार है। तो अगर क्लास का पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में डायरेक्टली आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे, ये हमारा चैनल है टॉपर्स टारगेट ऑफिशियल, यहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया है फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।